शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल मुमज्जद अर्रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुत्तखबीन गुर्रल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रो अलीयुन इबादा सलवात वाला। सामईन मोहतरम व बरादरान अज़ीज़ व शुहदाए करबला पर गिरिया करने वाले, सबसे पहले हम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी हयात दी कि कम अज़ कम हम एक मर्तबा और हुसैन के गम में शरीक हो सके। हम नहीं थे फिर भी हुसैन का गम था, हम ना होंगे फिर भी हुसैन का गम होगा। आज पहली मुहर्रम की पहली शब है, यानी पहली तारीख़ गुज़र चुकी। दुनिया का ये कानून रहा है, दुनिया का ये दस्तूर रहा है, दुनिया का ये आईन रहा है कि हर कौम, हर मज़हब अपने नए साल का आगाज़ खुशी से करती है, लेकिन हम वो वाहिद कौम हैं जो अपने साल का नया आगाज़ ग़म हुसैन से करते हैं। अब देखना ये है कि ये नया साल खुशी मना के शुरू करना चाहिए, खुशी मना के आगाज़ करना चाहिए, या फिर गमो गिरिया करके। जैसे ही इस्लाम का नया साल करीब आया तो रसूल का घराना खून में डूब गया। बाज़ लोग ये कहते हैं सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि खुशी में हुसैन के खुश होना चाहिए और गम में गमगीन होना चाहिए। अब यहाँ से दो नज़रिया हुआ। अगर दुनियावी हिसाब से हम देखें कि जो चीज़ गुज़र गई उस पर हमारा रोना, उस पर हमें गिरिया करना कैसा है। बाज़ लोग कहते हैं जो चीज़ गुज़र गई उस पर रोना कैसा, लेकिन फिर हमें ये देखना चाहिए कि दुनियावी हिसाब से हमारा रोना सही है, हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करना सही है या गलत। ये एक सवाल जहन में पैदा होता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करना चाहिए या नहीं। सब आज़ादी मनाते हैं, सब आज़ादी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसकी याद में आज़ादी मनाते हैं, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसकी याद में आज़ादी मनाते हैं, जब दूसरे ममालिक आज़ाद हुए, जिस दिन वो आज़ाद हुए उस दिन वो यौम आज़ादी मनाते हैं। यौम आज़ादी है क्या? यौम आज़ादी मतलब गुज़रे हुए शहीदों को याद करना, जिनकी वजह से
हमें ये मुल्क आज़ाद मिला उन शहीदों को याद करना। अब दुनिया तो हमें ये बताती है कि गुज़रे हुए शहीद को याद करना सही है। अब हमें इस्लाम में देखना है क्या शरीयत ने हमें गुज़रे हुए इंसानों को याद करना सही करार दिया या गलत। कुरान मजीद जब हमने खोली तो आदम गुज़र चुके थे लेकिन आदम का तज़किरा कुरान में था। नूह गुज़र चुके थे लेकिन नूह का तज़किरा कुरान में था। इब्राहीम गुज़र चुके थे लेकिन इब्राहीम का तज़किरा कुरान में था। तो हमें इस्लाम ने भी ये बताया कि गुज़रे हुए लोगों को याद करना सही है। अब यहाँ तक तो बात साफ़ हो गई कि दुनिया के हिसाब से भी गुज़रे हुए शहीदों को याद करना सही है, और इस्लाम भी ये बता रहा है कि आदम गुज़र चुके लेकिन आदम का तज़किरा कुरान में आज भी बाकी है। नूह गुज़र चुके लेकिन नूह का तज़किरा आज भी कुरान में बाकी है। लेकिन अब यहाँ एक और गोशा पैदा होता है कि खुशी इमाम हुसैन का गम खुश हो के याद करना चाहिए, बाज़ कहते हैं नहीं गमगीन हो के याद करना चाहिए। अब दो नज़रिया यहाँ से हुआ। कुछ लोग हैं जो लाल कपड़े पहनकर सर में तेल लगाकर खुश उछल कूद कर खुश होकर हुसैन का गम मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आंसू बहाकर मातम कर कर मजलिसें पढ़कर नौहे खानी के फ़राइज़ को अंजाम देकर हुसैन का गम मनाते हैं। अब हमें रसूल के दर पर जाना होगा। अगर रसूल खुश होकर हुसैन को याद किया, करबला को याद किया, करबला के शहीदों को याद किया, तो हमें खुश होना चाहिए। अगर रसूल करबला को याद करके हुसैन को याद करके अगर अश्क बरसाते हैं तो हमें अश्क बरसाना चाहिए। हमने हाथों को जोड़ा, कहा या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, मुझे इतना बताइए कि हमें हुसैन को याद करके खुश होना चाहिए या गमगीन होना चाहिए। आगे तशरीफ़ लाइए बाबा से बुलंद नारे सलवात। एक बार और बाबा से बुलंद नारे सलवात। देखिए सलवात का सवाब इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज पे जा रहे थे। जब मेराज रसूलुल्लाह को हुई तो जनाब जिब्राइल रसूलुल्लाह के साथ साथ थे। जिब्राइल से रसूलुल्लाह ने पूछा कि ये फ़ला फ़रिश्ता क्या काम करता है, फ़ला फ़रिश्ता कौन सा काम करता है, ये फ़रिश्ता कौन सा काम है, इस फ़रिश्ते के ज़िम्मे कौन सा काम है। तो जिब्राइल बताते थे या रसूलुल्लाह इसका काम है बारिश कराना, या रसूलुल्लाह इसका काम है हवा चलाना, या रसूलुल्लाह इसका काम है रूह को कब्ज़ करना, या रसूलुल्लाह इसका काम है रूह को फूंकना। सब जनाब जिब्राइल रसूलुल्लाह को बता रहे थे। लेकिन एक अजीब व गरीब फ़रिश्ता दिखा तो रसूलुल्लाह ने जिब्राइल से पूछा कि इस फ़रिश्ते का क्या क्या काम है, इस फ़रिश्ते के ज़िम्मे कौन सा काम है। रसूलुल्लाह ने देखा कि एक बहुत लंबा तवील क़ामत इंसान है जिसके 12 हाथ हैं और उन 12 हाथ में 1200 उंगलियां हैं, और उन 1200 उंगलियों में 12,000 ये जो 1 2 3 4 लकीरें बनी हैं, ये 12,000 लकीरें हैं। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि जिब्राइल इस फरिश्ते का क्या काम है। तो जनाब जिब्राइल ने कहा या रसूलुल्लाह इसका ये काम है जब आसमान से बारिश होती है तो इसका काम है ये बारिश के कतरों को गिनता है। इसका ये काम है कि ये आसमान से जो बारिश होती है उसके कतरों को गिनता है कि कितने कतरे किस ज़मीन पर बरसे। तो रसूलुल्लाह को जब जनाब जिब्राइल ने ये बात बताई तो रसूलुल्लाह ने कहा फरिश्ते अभी जिब्राइल ने बताया है कि तुम्हारा वो काम है कि तू बरसात के कतरों को गिनता है। कहा यार या रसूलुल्लाह मुझसे पूछ लीजिए किस जगह कब कितना कतरा गिरा, किस जगह
कब कितना बारिश हुई मैं सब बता दूंगा। रसूलुल्लाह ने कहा कोई ऐसा काम है जो तुझसे नहीं गिना जाता, कोई ऐसा काम है जो तुझसे नहीं होता, कोई ऐसा काम है जिसे गिनने में तुझे परेशानी होती है। तो उस फरिश्ते ने कहा हाँ या रसूलल्लाह, जब तुम्हारे चाहने वाले ज़मीन से सलवात की सदाएं बुलंद करते हैं तो हम उन सदाओं को नहीं गिन पाते। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना है सलवात का सवाब। लेकिन हमारे यहाँ होता ही क्या है कि जब बवाज़ बुलंद सलवात कही जाती है तो जितना स्लो सलवात होती है उतना स्लो पढ़ते हैं। बवाज़ बुलंद नारे सलवात। हाँ, बात पहुँची थी कि ये रोना सही है या गलत। तो हम रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे, या रसूलुल्लाह ये बताइए हमें अपने साल का आगाज़ जिसमें करबला वाक़या हुआ, क्या हमें उसमें खुश हो के हुसैन को याद करना चाहिए या अश्क बरसा के याद करना चाहिए? हमें रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि मेरी हयात को पढ़ लो, तुम्हें गोशा मिल जाएगा। हमने रसूल की सवाने हयात पढ़ना शुरू किया। जब रसूल की सवाने हयात पढ़ते पढ़ते हम उस मकाम पर पहुँचे कि इमाम हुसैन की विलादत हुई। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो जनाब जिब्राइल नाजिल हुए। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सलाम कहलवाया है और बाद सलाम ये अर्ज़ किया है कि जिब्राइल जाके रसूलल्लाह को ये पैगाम दे दो कि तुम्हारा ये हुसैन तुम्हारे दीन की मुहाफ़िज़ बनेगा, तुम्हारे दीन की हिफाजत करेगा, तुम्हारे दीन को बचाएगा। लेकिन यही हुसैन है जो इस्लाम को बचाने के लिए करबला में भरे घर के साथ अपना गला कटा देगा। जब ये ख़बर रसूलुल्लाह ने सुनी तो रसूलुल्लाह अश्कबार हुए। रसूलुल्लाह अश्कबार हुए। अब रसूलुल्लाह को अश्कबार देखकर सैयदा जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह सलवात बवाज़। देखिए तारीख़ बताती है कि जब 14 मासूमीन का नाम आए तो सलवात वाजिब हो जाती है। इसलिए जब भी 14 मासूमीन का जहाँ कहीं भी नाम आए, सिर्फ मजलिस में नहीं, किसी भी बज़्म में अगर 14 मासूमीन का नाम आ जाए तो सलवात वाजिब हो जाती है। बाबा बुलंद नारे सलवात। तो हमें पता ये चला कि रोना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रोना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जो लोग भागते रहते हैं रसूलुल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इमाम हुसैन के गम में भी रोना रसूल की सुन्नत है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई आप इतने दिन से इमाम हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं, इमाम हुसैन पर अश्क बरसा रहे हैं, इमाम हुसैन पर गिरियोज़ारी कर रहे हैं, क्या आपने इमाम हुसैन पर रोने का हक़ अदा कर दिया? तो कोई ये नहीं कहेगा मौलाना हमने इमाम हुसैन पर रोने का हक़ अदा कर दिया। सब यही कहेंगे कि मौलाना अगर हम इमाम हुसैन पर गिरिया करते करते मर भी गए फिर भी हम हुसैन पर रोने का हक़ अदा नहीं कर सकते। भाई आप इमाम हुसैन पर गिरियोज़ारी कब से कर रहे हैं? तो सब यही कहेंगे कि मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ माँ मेरी ज़रूर ये कहती थी कि तुमने चलना बाद में सीखा है लेकिन या हुसैन कहना पहले सीखा है। तुमने ज़मीन पर कदम बाद में रखे हैं, फ़र्श अदा पर कदम पहले रखे हैं, क्योंकि यही फ़र्श अज़ा है जो हमें यहाँ से उठा के इमाम हुसैन के सामने खड़ा करेगी। भाई एक सवाल फिर पैदा होता है कि आप इतने दिन से आज़ादारी कर रहे हैं, तवज्जो चाहता हूँ, इतने दिन से आप आज़ादारी कर रहे हैं, क्या आपने इमाम हुसैन पर रोने का हक़ अदा कर दिया? तो सबका यही जवाब आएगा नहीं मौलाना मैं बिल्कुल भी हक़ अदा नहीं कर सकता। एक सवाल फिर आपके जहन में डालता हूँ, ज़रा सा सोचें कि अगर आपको ये पता है कि हम हुसैन पर गिरिए का हक़ अदा नहीं कर सकते तो फिर रो क्यों रहे हैं?
अगर किसी बच्चे को ये पता हो जाए कि हम इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में फेल हो जाएंगे तो वो तैयारी करेगा? बिल्कुल नहीं। जब आपको पहले से पता है कि आप इंटरमीडिएट में फेल हो जाएंगे तो क्या आप तैयारी करेंगे? कहेंगे मौलाना हम तैयारी करेंगे फिर भी फेल होंगे, नहीं करेंगे फिर भी फेल होंगे, उससे अच्छा हम दूसरा काम करें। तो अब ये बताइए, आपको जब पता है, आप खुद कह रहे हैं कि हम हुसैन पर रोने का हक अदा नहीं कर सकते, फिर क्यों अश्क बरसा रहे हैं? तो यही जवाब आएगा, मौलाना आपको पता नहीं है। ज़रा अंबिया की तारीख उठाइए। हमने अंबिया की तारीख उठाई, हमने कहा आदम, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा नूह, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा इब्राहिम, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा मूसा, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा अय्यूब, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा याकूब, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा यूसुफ, कहने लगे बस ठहर जाइए, यूसुफ का वाक़या पढ़िए। हमने यूसुफ, तवज्जो चाहता हूँ, हमने यूसुफ का वाक़या पढ़ना शुरू किया। यहाँ तक कि यूसुफ इस दुनिया में आए, यूसुफ जरा सा बड़े हुए, यूसुफ को ले जाकर उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। उनके बाप का जनाबे याकूब रोते रोते अपने बेटे की याद में नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी खो दी। यहाँ तक कि यूसुफ को कुएं से निकाला गया, यूसुफ को मिस्र के बाजार में लाया गया, यूसुफ को खरीदने के लिए बादशाह मिस्र तक आ गया। लेकिन वहीं यूसुफ को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है कि हम यूसुफ को खरीदेंगे, हम यूसुफ को खरीदेंगे, हम यूसुफ को खरीदेंगे। यूसुफ को खरीदने के लिए बादशाह मिस्र तक आ गया। लेकिन तवज्जो चाहता हूं, लेकिन तारीख बताती है कि जहां बादशाह मिस्र खड़ा था यूसुफ को खरीदने के लिए, वही एक बुढ़िया थी जो अपने दामन में चंद दिरहम दीनार लिए हुए आगे बढ़ रही थी। एक शख्स ने, वो बुढ़िया कह रही थी हम भी यूसुफ को खरीदेंगे, हम भी यूसुफ को खरीदेंगे, हम भी यूसुफ को खरीदेंगे। एक शख्स ने बुढ़िया के कंधे पर हाथ रखा, कहा बुढ़िया तू पागल हो गई है, तू दीवानी हो गई है, यूसुफ को तू खरीदेगी? यूसुफ को खरीदने के लिए बादशाह मिस्र तक आ गया। वो बादशाह है, बादशाह के आगे तुम्हारी दौलत क्या, तुम्हारे दिरहम दीनार का, तुम्हारे पैसे का? बुढ़िया ने जवाब, तवज्जो चाहता हूं, बुढ़िया ने कहा पागल मैं नहीं, दीवाना तू हो गया है। पागल मैं नहीं, दीवाना तू हो गया है। मैं जानती हूं मैं बुढ़िया को खरीद नहीं सकती, क्योंकि बुढ़िया को खरीदने के लिए बादशाह मिस्र आ गया है। पागल मैं नहीं, दीवाना तू है। मैं जानती हूं कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, क्योंकि यूसुफ को खरीदने के लिए बादशाह मिस्र तक आ गया। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि वो बुढ़िया चाहती थी, तुझे मालूम नहीं है, बादशाह मिस्र जब खरीदने के लिए आ गया, कल तारीख जब लिखेगी यूसुफ के खरीदारों में नाम, जहां बादशाह मिस्र का नाम आएगा वहीं इस बुढ़िया का भी नाम आएगा। तो ए इमाम हुसैन, हम जानते हैं तुम्हारे रोने का हक अदा नहीं कर सकते, ये सोच कर रो रहे हैं ताकि अज़ादारों में नाम शामिल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हम आप पर रोने का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच कर रो रहे हैं ताकि जब अज़ादारों की फहरिस्त बने तो वहीं हम अज़ादारों का नाम शामिल हो जाए। हुसैन है कौन? वो हुसैन जिसको रसूल ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। वही हुसैन जब रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन मस्जिद से दाखिल होते हैं, अबा में जनाबे इमाम हुसैन का पैर उलझा, फर्श पर तशरीफ़ ले आए। रसूल चाहते तो कह सकते थे किसी भी सहाबी से कि जाओ इमाम हुसैन को उठा लाओ, जाओ बेटा हुसैन को उठा लाओ, लेकिन हुसैन ने ये, इमाम जनाबे रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया, बल्कि अपने खुतबे को रोका और ख़ुद गए, जनाबे हुसैन को उठाया और इमाम हुसैन को जानू पे बिठा के कहा हाजा हुसैन फ़ारफू, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। हालांकि रसूल चाहते तो ये अमल किसी और से करा सकते थे, लेकिन रसूल ने ये करके बताया कि ताकि दुनिया देख ले हुसैन की अज़मत कितनी है।
अगर रसूल का कलमा नहीं पढ़ते तो आदम को नबूवत नहीं मिलती। नूह अगर रसूल का कलमा नहीं पढ़ते तो नूह को नबूवत नहीं मिलती। हदीस किस्सा का कभी तर्जुमा पढ़िएगा इंशाअल्लाह कल, उसमें रसूल की इतनी अज़मत बयान हुई है कि हदीस किस्सा अगर पढ़ ले तो मुसलमानों को समझ में आ जाए कि रसूल की अज़मत क्या है। कुरान और अहादीस तो छोड़ दीजिए, सिर्फ हदीस किस्सा का तर्जुमा, अरबी नहीं आती तो सिर्फ हदीस किस्सा का तर्जुमा पढ़ ले इंसान कि रसूल है क्या। वो रसूल कह रहा है ये हुसैन है, इसे पहचान लो। जनाबे नूह सबसे ज़्यादा हयात में थे। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जनाबे नूह की हयात थी, 950 साल ज़िंदा थे। लेकिन जब उनकी कौम ने उन्हें पत्थर से मारा, फिर जनाब जिब्राइल आते थे, उनके ज़ख्म को अपने परों से मस करके बेहतर किया करते थे, फिर जनाब नूह तबलीग के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, फिर जनाब नूह ने दस्ते दुआ बुलंद की, बारे लहा इस कौम पर अजाब नाजिल कर। मुसलमानों का जुल्म नूह नहीं सह सके, लेकिन ये वो रसूल है रहमतुल लिल आलमीन कि इसे भी पत्थर मारे गए, लेकिन ये परवरदिगार से कहता था बारे लहा ये मेरी कौम है, इस पर रहम नाजिल कर। हालांकि जब नूह की वो दुआ कबूल कर सकता था, जो नूह की दुआओं को मुस्तजाब कर सकता था, जो नूह की बातों को सुन सकता था, तो नूह जिसके सदक़े में खल्क हुए, क्या उसकी बात को नहीं मान सकता था? लेकिन रसूल ने कुछ न चाहा सिवाय अपनी उम्मत की इस्लाह के। रसूल का आखिरी हज है, पूरा वाक़या नहीं पढ़ रहा हूँ, बस करबला का मकसद बता रहा हूँ। अगर गदीर मुसलमान मान लेता तो करबला कभी नहीं होती। वो गदीर की गर्मी थी जो आज तक मुसलमानों के कलेजे में आग लगी हुई है। रसूल अपनी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा परवरदिगार से दुआ करने वाले नबी थे। लेकिन हाँ, एक वक्त वो भी आया कि रसूल इस दुनिया से कूच कर गए। रसूल के जाने के 50 साल बाद एक वक्त वो भी आया कि इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। जब ये काफ़िला मदीने से रवाना होने लगा तो इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को एक फ़हरिस्त दी कि अब्बास जाओ, इस फ़हरिस्त में जिसका जिसका नाम है उन्हें ये ख़बर कर दो कि वो हमारे साथ करबला चलेगा। जनाब अब्बास ने फ़हरिस्त ली, अली अकबर के पास गए, कहा अकबर तुम जाओगे और तुम जाओगे, मोहम्मद तुम जाओगे, लेकिन एक बहन हुजरे के अंदर सुन रही थी, उसका नाम नहीं आया। तो जनाब सुगरा ने एक मर्तबा कहा कि कोई जाए या ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, कोई करबला जाए या ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी। एक बीबी ने बढ़ के पूछ लिया, ए सुगरा आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं, कोई जाए या ना जाए मैं जाऊंगी। जनाब सुगरा ने कहा बाबा को मुझे ले जाना मजबूरी है। फिर उस बीबी ने पूछा कि सुगरा बाबा को ले जाना कैसी मजबूरी है? कहा अकबर बाबा के बगैर नहीं रह सकता, मैं अकबर के बगैर नहीं रह सकती।
हाँ ज़ादारो, एक वक्त वो भी आया कि जनाबे ज़ैनब को इमाम हुसैन ने कहा, जाओ जाओ बहन ज़ैनब, हम तुम्हें कहते हैं जाओ जनाबे अब्दुल्ला से इजाज़त ले आओ, क्योंकि घर से कदम बाहर निकालने में शौहर की इजाज़त ज़रूरी होती है। जनाबे अब्दुल्ला गश के आलम में थे। जनाबे ज़ैनब जनाबे अब्दुल्ला अपने शौहर के करीब आई, करीब आकर बैठ गईं। जनाबे अब्दुल्ला बेहोश थे, जनाबे अब्दुल्ला अलील थे, अलील के हालत में बेहोश थे। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने जनाबे अब्दुल्ला की अलालत देखी, अश्कबार हो गई। क्या सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो मेरे वारियो वारिस की तबीयत नासाज है, कहीं ऐसा ना हो मुझे भाई के साथ करबला जाने की इजाज़त ना मिले। जनाबे ज़ैनब के आंखों से अश्क का गिरना था। जनाबे अब्दुल्ला के पैरों पर जनाबे ज़ैनब के अश्क गिरे। जनाबे अब्दुल्ला को नमी महसूस हुई। जनाबे अब्दुल्ला ने गश से आँख खोला, कहा ऐब है। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा ए ज़ैनब क्यों रो रही हो, मेरी ज़िंदगी में रोने का सबब क्या है। जनाबे ज़ैनब ने कहा ए मेरे वारियो वारिस, ए मेरे माजाए, मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है। जनाबे अब्दुल्ला उठे, तलवार उठाए, कहा किसकी ये मजाल है कि इमाम हुसैन को मदीने में रहने ना दे। दो तलवार उठाई, कहा मैं और अब्बास अभी इस मदीने में एक क़यामत बर्पा कर दूंगा। कहा जनाबे ज़ैनब ने कहा नहीं मेरे माजाए, यहाँ जंग नहीं करनी, मैं सिर्फ आई हूँ आपसे इजाज़त लेने के लिए। जनाबे ज़ैनब को इजाज़त मिली। जनाबे ज़ैनब आए, जनाबे ज़ैनब के साथ साथ जनाबे अब्दुल्ला भी आए। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा ए इमाम हुसैन, मैंने सुना है आप मदीने को अलविदा कह रहे हैं। जनाबे इमाम हुसैन ने कहा अब्दुल्ला, मैं मदीने को अलविदा कह रहा हूँ, इतना सुनना था। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा दो तलवारें दीजिए, एक मुझे दीजिए, एक जनाबे अब्बास को दीजिए। अगर शाम तक के शाम खबर ना आ जाए कि शाम वाले वासिले जहन्नम हो गए तो मुझे शुजा घराने का ना कहिएगा, इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने जनाबे अब्दुल्ला को कलेजे से लगा के कहते हैं नहीं अब्दुल्ला, हम जंग करने नहीं जा रहे हैं, हमारा मकसद कौम की इस्लाह करना था, इतना सुनना था। जनाबे अब्दुल्ला वापस आ गए। इमाम हुसैन ने कहा जाओ अकबर, एक मर्तबा जनाबे अब्बास को बुला लाओ। जनाबे अकबर आए। जनाबे अब्बास से कहा ए चचा जान बाबा ने बुलाया है। कहा क्या हुआ। कहा बाबा ने आपको याद किया है। अकबर ने बुलाया, आगे अकबर, पीछे अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचे। इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचने के बाद इमाम हुसैन ने एक हाथ जनाबे अब्बास पे रखा, एक हाथ जनाबे अली अकबर पे रखा। कहा मेरे लाडलो, आओ जरा बीबियों को सवार करो। किसी ने बढ़ के जनाबे रुक़ैया को सवार किया, किसी ने बढ़ के उम्मे कुलसूम को सवार किया। एक मर्तबा एक जनाबे अब्बास ने सदा बुलंद की, ए मदीने वालों, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अली की बेटी ज़ैनब सवार हो रही है। अभी तक इमाम हुसैन बैठे थे, जैसे ही जनाबे अली अकबर की ये सदा बुलंद हुई, जनाबे ज़ैनब हुजरे से निकली। इमाम हुसैन ने अपने बिस्तर को छोड़ा। एक मर्तबा जनाबे अब्बास ने अपना पैर बढ़ाया, जनाबे ज़ैनब ने अब्बास के पैर पे अपना पैर रखा, जनाबे अली अकबर ने अपना शाना झुकाया। एक हाथ जनाबे ज़ैनब ने अली अकबर के शाने पर रखा, एक हाथ जनाबे इमाम हुसैन के शाने पर रखा। जनाबे ज़ैनब महमिल में सवार हुई। मैं कहूँगा ये जनाबे ज़ैनब, ये मदीना है, लेकिन जब ये मदीना है अभी आप सवार हो रही हैं, अकबर भी मौजूद है, और मोहम्मद भी मौजूद है, कासिम भी मौजूद है, भैया हुसैन भी मौजूद है, लेकिन यही मदीना होगा जब करबलाबाद आप मदीने वापस होंगी। ना आपको महमिल से उतारने के लिए अकबर होंगे, ना मोहम्मद होंगे, ना भैया हुसैन होगा। वसयालमुल्लज़ीना ज़लबू वयबिन मातम हुसैन।